हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 करने जा रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको इस वाले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन समझा दूंगा और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे जैसे कि 9.4 का और जो है ना और उसके पहले के एक्सरसाइजेस का या फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें क्या बोला है कि यूज़ अ सुइटेबल आइडेंटिटी एंड टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करने हैं और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इनको फाइंड करना है। आइडेंटिटीज बोले तो फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि जो रूल होता है हमारा ना उसे हम यहाँ पर आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, जो समझ लो आप। ठीक, जैसे कि आपने सुना होगा a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो यहाँ पर देखो अब आपको यूज़ करना है उस फॉर्मूला को। तो मैं आपको पहले तो उस फॉर्मूला को दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर, a और b का दोनों का स्क्वायर, ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये एक हमारा क्या कहला जाता है, आइडेंटिटी कहला जाता है। उसी तरीके से सेम टू सेम एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेम यही रहता है, बस यहाँ पर जो हमारा 2ab है ना वो माइनस में आ जाता है। और कैसे आता है वो यहाँ पर देखो आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है कि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको केवल इसको याद रखना है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a - b में सेम रहता है, बस यहाँ पर 2ab में माइनस का साइन लग जाता है। एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत जरूरी है, वो है a + b और a - b। ठीक है, तो a + b और a - b जब रहे तो वो हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाता है। ये सबसे मजेदार और सबसे ईजी फॉर्मूला आपका। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2, उस टाइम आपको मैं समझाऊंगा। ठीक, तो ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं, इनको तुम अच्छे से याद कर लो। अब चलो हम लोग जो क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3। तो जब कभी भी हमारे पास बीच में क्या चीज़ का साइन है, कोई भी साइन इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब कभी भी सेम चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पावर में 2 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 2 × मैं 2 लिखूँ तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। 10 × 10 लिखने से बेहतर है कि हम लोग 10 के पावर में 2 यानी कि 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर वही करेंगे, x + 3 और x + 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, x + 3 के पावर में 2 लिख देंगे यानी कि होल स्क्वायर बना देंगे। और उसके बाद ये हमारा a + b वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये फिट हो जाएगा, और जब फिट होगा तो उसके बाद हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना आपको डिटेल में सिखा देते हैं। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये दोनों हमारा सेम टर्म है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर 2 × 2 रहे तो उसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसी तरीके से ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको स्क्वायर में, होल स्क्वायर में यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ये हमारा किस चीज़ में आ गया, एक फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये देखो a हो गया हमारा और ये बन गया हमारा b। तो जब कभी भी अलग अलग टर्म होते हैं उनका होल स्क्वायर हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख लेना है पहले तो। यानी कि हम जानते हैं a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। तो a का स्क्वायर देखो ये जो है ना a के प्लेस में है और ये b के प्लेस में है, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप डॉट भी लगा सकते हो या बिना कुछ साइन का कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा जो 3 है वो b है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आप लगा लो या फिर डॉट डॉट का साइन लगा लो, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाता है, b का स्क्वायर, तो b के प्लस में क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम प्लस में 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया। ये हमारा जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, नंबर कहीं मल्टीप्लाई होता है, और ये जो x है वो उतर जाएगा, तो 2 3 जा ये हो गया हमारा 6 और ये जो हमारा x है वो उतर गया। और उसके बाद फिर ये 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे और बस यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल था, यानी कि जो हम पहले सॉल्व करते थे ना उससे भी ज़्यादा ये सिंपल है। हमने 9.4 में इसको डिटेल में सॉल्व करना सीखा था और अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जा रहा है, टाइम और ज़्यादा बच जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमारा 2y + 5 और फिर से वही चीज़ है 2y + 5, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में टर्म कर लेंगे यानी कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2y + 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा था। अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अगर आप पेयर में सॉल्व कर रहे हो तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर रफली सॉल्व कर रहे हो तो आप एक बार फॉर्मूला लिख करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखो 2y का स्क्वायर, ये देखो 2y जो हमारा a के प्लेस में है और ये जो 5 है वो b के प्लेस में है, तो 2y का हमारे को पूरा का पूरा स्क्वायर बनाना है, ये नहीं केवल हमने y का स्क्वायर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो इसका भी आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करा देता हूँ कि जो 2y का स्क्वायर है और इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ 2y का स्क्वायर, तो दोनों में जमीन आसमान
आसमान का फ़र्क है। कैसे फ़र्क है, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा ना वो केवल y के साथ लगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इस पूरे का स्क्वायर बनाना है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये y का स्क्वायर तो बन ही जाएगा, साथ ही साथ ये 2 का स्क्वायर भी बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि ये 4 बन जाएगा। समझ आएगी बात ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारा पूरे का स्क्वायर कहलाए। अगर हम केवल y का स्क्वायर लगा देते हैं, 2 का नहीं लगाते तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा, प्लस में 2ab, तो प्लस का साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में a यानी कि 2y और मल्टीप्लाई में b यानी कि ये जो हमारा 5 है वो हो गया। और उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और ये y का स्क्वायर उतर गया। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, जितने भी नंबर से सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 जाएगा 10 और 10 2 हो जाएगा हमारा 20 और ये y का y उतर जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि कितना होगा, तो 5 5 जा 25 होता है। तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या अलग हो गया कि ये हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन था वो प्लस वाले थे और ये माइनस वाला है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस में 7 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख भी लेते हैं कि a माइनस बी में अगर होल स्क्वायर लग जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि सेम टू सेम रहता है, बस माइनस 2ab हो जाता है। हम बस इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि पूरे ये जो 2a है ना ये पूरा a के प्लेस में है, तो ये पूरा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ये नहीं कि केवल a का स्क्वायर लगा दी तो गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस हमारे पास 2ab है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा यानी कि इसका ये a यानी कि पूरा 2 है ना, ये ध्यान रखना। तो 2a हो गया और मल्टीप्लाई b यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये माइनस वगैरह ध्यान नहीं देना है ना, वो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में लगाएंगे कि जो 7 है वो b के प्लेस में है, -7 वगैरह आपको नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर है यानी कि फिर से आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर लिख देना है। कितना सिंपल है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और ये a का भी स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर उतर गया। यहाँ पर सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 और 14 2 जा हमारा हो जाएगा 28 और ये माइनस में है तो -28 और ये a का a उतर गया। फिर प्लस का साइन लगाओ और 7 7 जा हमारा कितना होता है, तो 49। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें a के प्लेस में ये दिया हुआ है, b के प्लेस में ये दिया हुआ है, तो बस हमारा ये हो जाएगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, बस उस फॉर्मूला में इसको पुट कर दो। तो a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab यानी कि -2 मल्टीप्लाई a यानी कि 3a और फिर मल्टीप्लाई b यानी कि 1/2, ठीक। उसके बाद फिर b का स्क्वायर होता है प्लस में, तो b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो इसको 1/2 का पूरा स्क्वायर करना है, हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि देखो 1/2 का स्क्वायर यानी कि ये 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसके बाद ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से 3 3 से 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का साइन लगा लेते हैं और यहाँ पर देखो ये 2 से हमारा ऊपर में 2 है, यहाँ पर बीच में इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक 1 छुपा हुआ है। तो कभी बीच हवा में लटकता रहे ना तो ध्यान रखना उसके नीचे में एक 1 रहता है। तो ये न्यूमरेटर का 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 कट हो जाएंगे क्योंकि सभी आपस में क्या में मल्टीप्लाई में है। तो ये नीचे तो हमारा साफ हो गया, ऊपर में हमारा 3a मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3a ही आंसर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लो, ये 1 का भी स्क्वायर है तो 1 1 जा कितना होगा, 1 ही होगा। और नीचे में 2 का भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर जो भी स्क्वायर रहता है वो न्यूमरेटर का भी रहता है और डिनोमिनेटर का भी रहता है। जैसे यहाँ पर होता है ना दोनों का स्क्वायर, वैसे यहाँ भी ये दोनों का स्क्वायर होता है। तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। कितना सिंपल था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये और ज़्यादा मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है, क्योंकि देखो एक माइनस में दिया हुआ है और एक प्लस में दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, जब कभी भी हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर बना देते हैं। जैसे कि देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा 3rd नंबर का फॉर्मूला है कि a प्लस बी और a माइनस बी जब भी रहे, यानी कि आप इसको पहले भी लिख सकते हो, यहाँ पर हमें a माइनस बी दिया है उसके बाद a प्लस बी दिया है तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो a प्लस बी a माइनस बी जब रहता है तब वो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, बस छोटा सा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सबके बदले में a का स्क्वायर लिख लेना है। a की जगह में हमारे पास कितना है, 1.1 m है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.1 m का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर करना है तो हम पूरा का स्क्वायर इस तरीके से ब्रैकेट में करेंगे। फिर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस में हमारा ये जो 0.4 है ना इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी हम पूरा ब्रैकेट में करके इस तरीके से स्क्वायर लगा देते हैं। तो बस इसका देखो आंसर एक लाइन में आ गया हमारा 1.1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, तो 11 से कितना होता है हमारा, तो 121 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 121 लिख देंगे और हमारे पास देखो यहाँ पर 1 डिजिट वर्ड डेसिमल है और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 का मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 डिजिट वर्ड डेसिमल और यहाँ पर 1 डिजिट वर्ड डेसिमल, टोटल 2 डिजिट के बाद
हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, यानी जैसे 11 जो हमारा 121 होता है वैसे 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 कितना हो जाएगा, तो 1.21 हो जाएगा। और ये m का भी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, तो m का भी स्क्वायर बन गया। उसी तरीके से माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो, और ये हमारा 0.4 है तो 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 हमारा कितना होता है, 16 होता है। उसी तरीके से 0.4 है तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे। तो यहाँ से राइट साइड से दिख रहा है, थोड़ा सा वीडियो में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल और ये भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो टोटल यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 16 ये 1 और ये 2, यहाँ पर हमारा डेसिमल लग गया और इसके इधर कुछ नहीं है तो एक हम 0 उतार देंगे और कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि 0.4 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। और इसमें तो कुछ ABCD है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बस आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था ये, सबसे ज़्यादा हमारा सिंपल था ना जितने भी क्वेश्चन थे। तो आपको बस ये डराने के लिए डेसिमल वगैरह में देता है, बाकी कुछ होता नहीं है। वो आप बस रूल एक बार समझ लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉल्व इजीली हो जाएंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, एक तो हमें a प्लस बी दिया है लेकिन दूसरे में माइनस a प्लस बी दे दिया है। तो ऐसा तो हमने कुछ फॉर्मूला अभी तक पढ़ा ही नहीं था, हमने तो सिंपल पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तब हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉरी माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला के टर्म पे इसको लिखेंगे। यानी कि देखो a प्लस बी है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात एक ही है। उसी तरीके से हम इसको भी आगे पीछे कर लेते हैं। ये जो हमारा b का स्क्वायर प्लस में है ना, देखो इसके लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है, यानी कि b का स्क्वायर प्लस में है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। और ये जो a का स्क्वायर है इसको बाद में लिख लेते हैं। और ये किस चीज़ में है, माइनस में है, तो माइनस a का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा a प्लस बी, इस देखो यहाँ पर ये b लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हमारा a के प्लेस में है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a का है ना, सॉरी a प्लस बी और माइनस में a माइनस बी, इस तरीके से होता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको तो आप डिटेल में समझो, यहाँ पर भले ये b लिखा है, यहाँ पर कुछ भी रहे, b लिखा रहे, c लिखा रहे, d लिखा रहे, ये हमारा a के प्लेस में है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी होता है। उस तरीके से ये हमारा a भले लिखा हुआ है लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये हमारे b के प्लेस में है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपका स्क्वायर दिया रहे या क्यूब दिया रहे या पावर में 5 6 जो भी लिखा रहे, वो आपका पूरा का पूरा a कहलाएगा, ठीक है। और उसका आपको स्क्वायर बनाना है। जैसे कि ये हमारा a है, ये जो है ना पूरा a है, तो हम क्या करेंगे, इसको a का स्क्वायर बनाएंगे। यानी कि देखो ये हमारा जो b का स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में a है, और इसका हमको क्या करना है, पूरा का पूरा स्क्वायर बना देना है। समझ में आया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है वो a है, और उसका फिर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाओ, और फिर हो जाता है b का स्क्वायर। b के प्लेस में क्या है, ये दोनों है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है b लिखा मैंने यहाँ पर, ये स्क्वायर जो लगाया है ना ये पहले से है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला वाला स्क्वायर है इसको लगाना है, तो हम इसको पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये इसका रूल है। समझ में आ गया बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी हमारे पास किसी भी नंबर के पावर में यहाँ पर रहता है, कोई भी मतलब कि पावर होता है, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होता है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, b के पावर में 2 2 जा 4, और उसके बाद फिर माइनस में a के पावर में 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा a के पावर में 4, और ये हो गया इसका आंसर। तो मेन चीज़ यही समझना था कि आपको क्या करना है, पहले आगे पीछे करना, और एग्जाम के लिए नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है तो टीचर इसको जरूर देते हैं, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर अगर जो होगा वही बना पाएंगे। तो आप इसमें तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना कि इस तरीके से बनाना है आपको। ये जितना भी दिया होगा वो a रहेगा, उसका आपको स्क्वायर अलग से करना है, और जो भी दिया होगा वो b होगा, और उसका आपको अलग से स्क्वायर बनाना है। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a माइनस बी, a प्लस बी दिया हुआ है पहले से, यानी कि जो 6a है, सॉरी 6x है, ये पूरा a है, और ये जो 7 है ये b है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 6x का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने टोटल का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर लगना चाहिए। तो इसके बाद हमारा आंसर देखो एक ही लाइन में आ गया, तो 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये x का भी स्क्वायर है तो x का स्क्वायर उतार दो, फिर माइनस का साइन लगा करके 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 × 7, तो 7 7 कितना होता है 49। तो ये हमारा बस एक लाइन में इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम सिंपल तो दिया गया है माइनस a प्लस सी माइनस a प्लस सी, यानी कि सेम टर्म है, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम वही काम कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों पूरा हमारा सेम टर्म है, दूसरा तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप इसको आगे पीछे भी करते हो तो ये तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा नहीं, ये तो हमारा पूरा a माइनस बी बन जाएगा। तो इसको सिंपल इस तरीके से माइनस a प्लस सी लिख लेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको और सिंपल, और क्या सिंपल बनाना चाहो तो इसको अगले टाइम आप क्या कर सकते हो, ये वाला
लाइन नहीं लिखो और इसको आप इस तरीके से लिख लो, ये जो माइनस है ना इसको बाद में लिख लो, यानी कि c माइनस ए और इसको फिर से c माइनस ए कर दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। अगर आप ऐसे करके बनाते हो एग्जाम में, मान लो आपको ये वाला दिमाग में आ जाता है अचानक से, तो आप इस तरीके से बना लो, और अगर आपको ये मेथड दिमाग में आ जाता है तो इस तरीके से कर लो, पहले इसको आगे पीछे कर लो और उसके बाद फिर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर भी c माइनस ए है, तो क्या हो जाएगा हमारा c माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि अब हमारा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर मैं चलो लिख लेता हूँ साइड में कहीं पर। तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर रहता है तो हो जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर बार काम आने वाला है। तो बस हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे a का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई में c और मल्टीप्लाई में a, ठीक है, ए बी का मतलब कि c और ये a, ठीक है। तो यही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में a किया और मल्टीप्लाई में b किया, ठीक है। यहाँ पर a की जगह में हमारा c है और b की जगह में हमारे पास a है। उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर है, तो प्लस में a का स्क्वायर कर दो आप, क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर, b के प्लेस में कौन है, ये a है, बस ये a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये लाइन में हमारा ये भी आंसर आ गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर, ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा माइनस 2ac, या फिर इसको सी ए भी लिख लो या ए सी लिख लो, बात एक ही है। तो हम इसको ए सी लिख लेते हैं थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली, तो माइनस 2ac हो गया और उसके बाद फिर प्लस में a का स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे कि c हमारा पहले आ जा रहा है तो c को हम लोग बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2ac और प्लस में c का स्क्वायर। तो जैसे आप करना चाहो वैसे ही लिख सकते हो, आपके बुक में जैसा भी दिया हो आंसर में ना, अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख लो, ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख लो, बात एक ही रहता है, आप आगे लिखो या पीछे लिखो आंसर सेम ही कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, बस इसमें अलग क्या है, तो ये हमारा फ्रैक्शन के टर्म पे दे दिया है और कुछ अलग नहीं है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x/2 प्लस में 3y/4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a के प्लेस में है और ये b के प्लेस में है, ध्यान रखना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर, तो पूरा हो जाएगा, तो x/2 को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस में 2ab यानी कि प्लस 2 मल्टीप्लाई में a यानी कि x/2 और मल्टीप्लाई में b यानी कि 3y/4, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b, 2ab, और उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3y/4 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 3y/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर, यानी कि 3 का भी स्क्वायर है, ये y का भी स्क्वायर है और ये 4 का भी स्क्वायर है, ठीक। अब सबको सॉल्व कर लो, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे में हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये देखो हमारा +2 बोल रहा हूँ, यानी कि न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर साफ हो गया ये। तो यहाँ पर से हमारा कितना बन जाएगा, ये 3 का x के साथ, ये 3y का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3xy, और नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में हमारा 4 आ गया। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3y का स्क्वायर भी है और नीचे 4 वाले का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, ठीक है, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे में 4 का भी ये स्क्वायर है, तो 4 4 हमारा हो जाएगा 16, और यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखा कितना सिंपल था। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसे सॉल्व करते हैं अब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7a माइनस में 9b का होल स्क्वायर, बस यहाँ पर अब होल स्क्वायर और माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 7a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab यानी कि -2 मल्टीप्लाई a यानी कि 7a और मल्टीप्लाई b यानी कि 9b, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, यानी कि 9b का स्क्वायर पूरा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और ये a का भी स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 7 जा हमारा कितना होता है 63, 63 2 जा कितना हो जाएगा, तो 60 होता है 120, तो 63 में 3 3 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो माइंड में तो ज़्यादा बेटर है। तो इसका कितना जाएगा, माइनस में 126, और ये a और b भी है तो a भी उतार देंगे, फिर प्लस में ये 9 और b का स्क्वायर है तो 9 का भी स्क्वायर है, तो 9 9 जा कितना होता है हमारा, 9 9 जा होता है 81, तो यहाँ पर लिख लो 81 और ये b का स्क्वायर उतार दो, तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। तो शुरू में मैंने आपको डिटेल में समझाया है, यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि आपको डिटेल में भी समझाते जाऊँ और शॉर्टकट ट्रिक भी बताते जाऊँ, ठीक है, ताकि माइंड में मल्टीप्लाई करना आपको आ जाए, है ना। और शॉर्टकट में एकदम डिटेल में, जैसे आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो डिटेल मत करो, सिंपल इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं। तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी का
होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। और ये तीनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये आगे चल करके आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी क्वेश्चन को इसी तरीके से सिंपल मेथड में एकदम समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।